हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। इसमें देखो हमें टू इक्वेशंस गिवन है, बट यहाँ एक चीज़ देखो आप, यहाँ जो हमारे वेरिएबल्स हैं ये हमारे अपॉन में है। हमने जो पहली सारी एक्सरसाइजेस की हैं उनमें हमारे वेरिएबल्स क्या थे, हमारे ऊपर थे, यानी मीन्स कि हमें जो इक्वेशंस थी सिंपल गिवन थी। अब हमें ये इक्वेशंस फ्रैक्शंस में गिवन है, तो हमें इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, 1/2 है, जैसे 1/2 इसको हम इधर रख लेते हैं आगे, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/x लिख सकती हूँ ना। तो हम इन्हें सेपरेट करेंगे पहले। तो अगेन 1/3 बाहर आ गया, और ये क्या आ गया, 1/y इज इक्वल टू 2। और यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 1/3 बाहर आ गया, और वेरिएबल है जो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/x को। सेम ही चीज़ हो जाएगी ना, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3x ही आएगा ना इसका भी। तो हमने इन्हें इस टाइप से अलग कर लिया। तो ये क्या, इस तरह करने के बाद हमें क्या करना है, देखो जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो अपॉन में हैं, तो हमें इन्हें अगेन पुट करना है। अगर हम इन्हें सिंपल वेरिएबल में पुट कर लें, पुट 1/x इक्वल टू एंड 1/y, ये दो वेरिएबल्स है ना, तो हम इन्हें अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें सिंपल वेरिएबल्स लेट कर लेते हैं। 1/x इज इक्वल टू, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो जैसे u एंड v, ठीक है। तो अब हम इनकी जगह पे ये वेरिएबल्स पुट करेंगे और हमारी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा पहले क्या आएगा, 1/2, 1/x की जगह हमने u पुट किया, प्लस 1/3 v पुट किया इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखो ये हमारे वेरिएबल्स तो ऊपर आ गए। अब हमारे ये जो नंबर्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, ये हमारे अपॉन में है। तो इस टाइप की इक्वेशंस को हमें एलसीएम लेके सिंपल बनाना होता है। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 6, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तब क्या बन गया 3u, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2v इज इक्वल टू 2। अब इस टाइप में हमारे पास देखो 6 अपॉन में है, तो ये उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो हमारी यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखो ये हमारी इक्वेशन किस टाइप की है, जो हमने पहली एक्सरसाइजेज की हैं उस टाइप की बन गई ना। तो इस टाइप की इक्वेशन बनाने के बाद हमें क्या करना है, दूसरी इक्वेशन भी इसी टाइप की बनानी है, और आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से। अब हम सेकंड इक्वेशन को चेंज करेंगे। यहाँ इसको आप नेम 1 दो, इसको 2 दो, और ये जो इक्वेशन आएगी इसे हम कहेंगे इक्वेशन 3। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। साथ में लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो इन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन चेंज करते हैं। वो क्या होगी, 1/3u, 1/x की जगह u पुट किया ना, और 1/y की जगह जब हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 13/6। इधर हमने एलसीएम लिया, हमारा 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। यहाँ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ हमारा ये नंबर है, इस सारे के अपॉन में 6 है, यहाँ ये नंबर है, इस सारे के अपॉन में 6 है, तो हम 6 को इस तरह कैंसिल कर सकते हैं। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधा यहीं से कट कर दो। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये बन गई हमारी इक्वेशन 4। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आप किसी भी मेथड से जो आपको इजी लगे उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। वेरिएबल सेम करना है ना, देखो 3 और 2, 2 और 3, इन्हें हम किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सेम नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना है, तो थर्ड इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तब हमारा वेरिएबल सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करके मैं सीधा लिख के दिखा रही हूँ आपको। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6u प्लस 4v, 2 को इससे किया तो 24। जब इस सारी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6u,
3 3 ज़ा 9v और 3 को 13 से किया 39। अब हमें साइन चेंज करने हैं क्योंकि 6 हमारा दोनों प्लस के हैं, माइनस माइनस ये भी प्लस है तो माइनस, ये हमारी कैंसिल हो गई टर्म्स। यहाँ से माइनस किया तो ये आ गया -5v इज इक्वल तो हमारा आ गया -15। तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15/5, -5 है ना तो ये कट हो गया तो 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, v की वैल्यू आ गई। तो अब हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, पुट v इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है, यहाँ पुट किया 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, 3u प्लस 2 इंटू 3, v की वैल्यू पुट कर दी ना, तो 3u प्लस 6 इक्वल टू 12, तो 3u क्या हो गया 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, तो 3u क्या हो गया 6। यहाँ से हमारी u की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखो हमारी u और v की वैल्यू आई है, बट जो हमारी एक्चुअल इक्वेशन है वहाँ हमारे वेरिएबल्स x और y हैं, हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना होगा, इन u और v की वैल्यू हमें जो हमने ये लेट किया था ना 1/x और 1/y यहाँ पुट करनी है आपको। ठीक है, अब देखो हमारी 1/x किसके इक्वल है, u के, और u की वैल्यू हमारी क्या आई है 2। ठीक है, यहाँ हमारा 1/x है, यहाँ भी हमने क्या किया, इसे फ्रैक्शन में बना लिया, दोनों फ्रैक्शन हो गए ना। अब देखो इसका आप रेसिप्रोकल कर दो, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा x, और 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम 1/y में v की वैल्यू पुट करेंगे, तो v की वैल्यू हमारी थी 3/1 किया, और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो y क्या आ गया 1/y का y बन गया, और 3 का क्या बन गया 1/3। इस तरह हमारी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहाँ भी देखो हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है, यहाँ हमारे वेरिएबल्स अपॉन में है। ठीक है, जो हमारी ये एक्सरसाइज है इसमें हमें इसी टाइप की इक्वेशंस गिवन होगी जिनमें हमारे वेरिएबल अपॉन में होंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले आप ये देखो कि यहाँ हमारे पास 2/√x है, यहाँ 4/√x है, तो मीन्स जो हमें यहाँ पुट करना है, हमारा यहाँ फर्स्ट वेरिएबल जो है वो क्या है 1/√x। ठीक है, तो 1/√x को हमें क्या पुट करना है u, एंड यहाँ जो हमारा वेरिएबल है क्या है 1/√y। ये नंबर्स को आपको काउंट नहीं करना, ये नंबर्स हमारे एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, अपॉन में जो y है या अपॉन में जो x है उन्हें हमें 1 के अपॉन रख के पुट करना है। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से क्या हो गया 1/√y हमारा क्या आ जाएगा, क्या लेट कर लेते हैं हम v। अब इन इक्वेशंस में हम चेंज कर देंगे, तो इक्वेशंस हमारी क्या बन गई, देखो 1/√x, इसकी जगह हमारा हो गया u प्लस 3 1/√y, यहाँ इंटू में आप 1 कर सकते हो ना, तो 1/√y क्या हो गया, यहाँ भी ऐसे लिख लो। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब यहाँ जब हमने पुट किया तो यहाँ हम चेंज कर देंगे 4 इंटू 1 किया, तो 1/√x क्या हो गया u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ हमारे वेरिएबल्स हैं 2 और 4, इसमें से हम किसी एक वेरिएबल को सेम कर सकते हैं, 2 वाली को 4 बना सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ 9 है यहाँ 3 है, इसे 9 बना सकते हो। तो आप किसी भी को भी सेम कर सकते हो। मैं क्या करूँगी u वाले को सेम करूँगी, तो हमें क्या लिखना है मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, जब इसी क्वेश्चन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कि तो क्या हो गया 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 4। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 हो गया। नीचे वाली इक्वेशन हम एज इट इज़ रखेंगे 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। अब हमारा 4u प्लस का आया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल कर दो, ये क्या हो गया प्लस 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 हो गया 15v, ये भी प्लस 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 हो गया, तो v क्या आ गया 5/15, कट करके हमारा आ गया 1/3। अब इस v की वैल्यू हमें इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है, तो हम क्या करते हैं पुट v इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 है, 2u प्लस 3 इंटू 1/3, v की जगह हमने ये रखा, 3 से 3 देखो कट हो गया,
यहाँ क्या रह गया सिर्फ 1, तो ये 1 उधर जाएगा, माइनस हो गया, माइनस करके आ गया हमारा 1, तो u क्या आ जाएगा 1/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो ये 1 के अपॉन में आ गया। हमारी v की वैल्यू भी आ गई और u की वैल्यू भी आ गई। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1/√x किसके इक्वल है, u के, u की वैल्यू आई है 1/2। अब देखो 1/√y किसके इक्वल है, v के, v की वैल्यू हमारी क्या है 1/3। अब पहले तो हमें इनके रेसिप्रोकल्स लेने हैं। देखो √x क्या हो गया 2, अपॉन में थे ये दोनों ही, दोनों के अपॉन में ऊपर 1 था, तो रेसिप्रोकल लिया तो ये सिंपली आ गई। यहाँ हमने रेसिप्रोकल लिया तो ये क्या आ गया √y = 3। अब देखो हमें रूट में वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमें क्या करनी होगी, स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी दोनों साइड, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करेंगे, स्क्वेयर कर देंगे, तो ये √x से स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया हमारा x क्या आ गया 2। और यहाँ जब हमने स्क्वेयरिंग की तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वेयर से इसका रूट तो कैंसिल हो गया, y क्या आ गया 9, तो हमारा x आ गया 2 और y आ गया, सॉरी ये 2 स्क्वेयर क्या हो गया हमारा 4, तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 9, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। इसमें देखो हमें सिर्फ एक वेरिएबल अपॉन में गिवन है, दूसरा एज इट इज़ है जैसे हमें चाहिए, तो इसको हम वैसे चेंज कर देंगे, अपॉन में लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें क्या पुट करना है, पुट 1/x = u एंड y = v। वैसे हमने y को वैसे ही v पुट कर लिया क्योंकि दोनों वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इक्वेशंस में पुट करेंगे, तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई 4u + 3v। 1/x की जगह u हो गया ना, y की जगह v एज इट इज़ हो गया। इक्वेशन हमारी सिंपल हो गई। यहाँ भी चेंज करेंगे तो क्या हो गया 3u - 4v = 23, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड 2/4, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यहाँ पे इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 12u + 9v = 42, और इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12u - 16v = 92। अब साइन चेंज करने हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गए, 9 और 16 दोनों प्लस किए हैं 25v, और यहाँ 92 में से 42 माइनस किए आएगा -50, तो v की वैल्यू आ गई -50/25, ये कट हो जाएंगे -2। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है u की, पुट v = -2 इन 4u + 3v = 14, ठीक है। यहाँ v की वैल्यू हमने रखी तो 4u तो एज इट इज़ आ गया, 3 × -2 = 14, 4u - 6 = 14, 4u = 14, ये -6 इधर आके प्लस हो गया 20। यहाँ से हमारा 4u किसके इक्वल आया 20 के, तो हमारी u की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। अब देखो u और v दोनों की वैल्यू आ गई, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x y की, तो हम क्या करेंगे 1/x = u एंड y = v। 1/x u की वैल्यू है 5, अब इसके अपॉन में 1 करके रेसिप्रोकल कर दे तो x आएगा हमारा 1/5, और y की वैल्यू v के इक्वल है, v तो -2, तो इसे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, y की वैल्यू आ गई, ये x की आ गई। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। यहाँ देखो जो हमारा वेरिएबल है, यहाँ हमारा सिर्फ x और y नहीं है अपॉन में, इनके साथ हमें ये नंबर्स भी गिवन है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी नीचे अपॉन में जो सारा है ये, इस सारे को ही हमें लेट करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या पुट करना होगा, पुट 1/x - 1 = u, एंड ये 1 में जो है सारा, इस सारे को हमें क्या रखना है v। आपको इस तरह नहीं कर देना कि ये 1/x ले लो, सिर्फ ये 1 और 2 छोड़ दो, जो हमारा अपॉन में x के साथ आ गया वो सारा हमें नीचे चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सारा पुट कर लिया। अब हमें सिर्फ इक्वेशंस चेंज करनी है, तो इक्वेशंस हमारी क्या हो जाएंगी, देखो 5 1 में ये है तो इसकी जगह हमने लिखा u, एंड ये 1 में सारा ही, इसकी जगह क्या आ गया v।
और सेकंड इक्वेशन में 6 1 अपॉन ये है, तो u माइनस 3v इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, ये 6 और 5 तो दोनों सेम नहीं हो सकते, बट यहाँ सिर्फ v है। इस वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करके इस वेरिएबल को सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया 15u प्लस 3v इक्वल टू 6। और सेकंड इक्वेशन एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखो यहाँ हमें साइन चेंज नहीं करने, क्योंकि साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ये प्लस और ये माइनस, ये एज इट इज़ कैंसिल हो गए। और इनकी प्लस करेंगे तो ये 21u, इनकी भी प्लस होगी 7, तो u आ गया 7/21। और इनको कट कर देंगे तो ये आ गया 1/3। अब इस u की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है। पुट u इज इक्वल टू 1/3 इक्वेशन 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। अब यहाँ हमें 6u में वैल्यू पुट करनी है u की, तो ये क्या हो जाएगी 6 इंटू 1/3 माइनस 3v इज इक्वल टू 1। ये 3 और 6 कैंसिल हो गए, 2 आ गया ना, तो ये 2 अब उधर जाएगा। देखो माइनस 3v इक्वल टू 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1। तो v हमारा क्या हो गया -1 अपॉन -3, यानी v भी हमारा 1/3 आ गया। यहाँ क्या हो गया, हमारी जो u और v की वैल्यू है जब हम इनमें पुट करेंगे तो क्या होगा 1/x, 1 अपॉन x माइनस 1 क्या है 1/3, और 1 अपॉन y माइनस 2 क्या है 1/3। u और v की वैल्यू तो सेम आई है ना हमारी 1/3। हमें क्या करना है, हम इनका लेंगे रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ से क्या हो गया हमारा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो ये -1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, 3 + 1 x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से -2 उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। ये हमारी आंसर आ गई। अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट। यहाँ देखो हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, यहाँ हमें x और y वेरिएबल तो ऊपर दिए हैं, बट नीचे इन्होंने x और y मल्टीप्लीकेशन में दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, देखो इस एक्स वाई को सारे के नीचे गिवन है ये, तो हम दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई। देखो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ y से y कैंसिल हो गया, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ये वही क्वेश्चन बन गया ना जो हमने सबसे शुरू में फर्स्ट पार्ट में किया है। इसी तरह हम इसी क्वेश्चन को चेंज करेंगे, 8x अपॉन एक्स वाई भी इन दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख देंगे, 7y अपॉन एक्स वाई, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से इक्वेशन कन्वर्ट होगी, क्या बन गई 8y प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। ये हमारी न्यू इक्वेशंस बन गई। देखो अब हमें इन्हें पुट करना है, क्या करेंगे 1/y को हम पुट कर लेंगे, पुट 1/y इज इक्वल टू u, 1/x इज इक्वल टू v। अब 1/y आ गया तो हमने इसी को u पुट कर लिया, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई यहाँ से 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई 8u प्लस 7v इज इक्वल टू 15। अब देखो अब हम इन्हें मल्टीप्लिकेशन करके सेम कर लेते हैं। तो इसे हमने 3 और 4 दे दिया, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से बाय 8 एंड 4/7। तो हमारी इक्वेशंस क्या बनेगी 56u माइनस 16v इज इक्वल टू 40। जब इसे 7 से करेंगे 56u प्लस 49v इज इक्वल टू 105, माइनस माइनस माइनस, साइन ऑपोजिट हो गए ना, ये कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा माइनस के 65v, और यहाँ से माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो ये भी 65 माइनस क्या आ गया, क्योंकि 105 हमारा बड़ा है ना, तो v क्या हो जाएगा, माइनस तो कैंसिल हो गए, 65/65 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें इस v की वैल्यू पुट करनी है इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में। तो पुट v इज इक्वल टू 1 इन 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5। तो 7u माइनस 2 इंटू 1
तो 7u इज इक्वल टू 5, ये 2 ही आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके, तो माइनस का 2 है तो इधर आके प्लस हो गया, तो ये u क्या बन गया हमारा 5 + 2 7, और हमारा u इज इक्वल टू 7/7 इक्वल टू 1। अब देखो u और v की वैल्यू हमारी आ गई, u और v की वैल्यू दोनों की 1 आ गई। अब हमने क्या पुट किया था, 1/y को u पुट किया था, u की वैल्यू है 1, और 1/x को पुट किया था v, उसकी वैल्यू भी है 1। रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका 1 आ गया, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, और यहाँ भी इसका रेसिप्रोकल होके x हो गया, और 1 का रेसिप्रोकल 1। बस यही फाइंड करना हमें। अब हम करते हैं इसका 6th पार्ट। इसमें देखो हमारे पास यहाँ x और y वेरिएबल हैं, बट यहाँ इन्होंने x y दे दिया हमें, तो हमें क्या करना है, ये जो x y इधर मल्टीप्लाई में है इसे हम इधर लेके आ सकते हैं दूसरी साइड। अगर मैं इस 6xy के साथ जो xy है इसे इधर नीचे ले आऊँ, मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड होगा ना। अब ये देखो ये क्वेश्चन कैसे बन गया, जो हमने अभी 5th पार्ट किया है, तो ये आपको एज इट इज़ क्या करना है, हमें xy को इसके नीचे, दोनों के नीचे अलग अलग करना है। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, तो हमारी ये क्या बन गया 6/y + 3/x इक्वल टू 6, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन को भी इसी तरह चेंज करेंगे। xy हम इधर ले आए, तो xy को हम सेपरेट कर देंगे दोनों के नीचे, तो यहाँ से x और y कैंसिल हो गए, तो ये क्या बन गया 2/y + 4/x इज इक्वल टू 5, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये एज इट इज़ हमारे 5th पार्ट जैसा है, तो ये आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।